दोस्तों, इधर राष्ट्रीय जनता दल बिहार में वक्फ बोर्ड को लेकर लालू जी के यानी लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी देखिए प्रत्याशी तक तय करने लगी, सीट तक तय करने लगी है, उसकी लिस्ट तक निकाल रही है। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बिहार कांग्रेस लगातार एक्टिव मोड पर है। कन्हैया कुमार की यात्रा, कृष्ण अल्लावरू का संगठन पर पकड़ और अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष से रिप्लेस करके राजेश राम को बैठाना। और अब जो खबर आपको हम बताएंगे इस वीडियो में, बहुत बड़ी खबर है। 25 विधानसभा सीट का हम जिक्र करेंगे जो लगभग तय है कि वहां से कांग्रेस लड़ेगी, चाहे वो महागठबंधन में रहे या महागठबंधन से अलग रहे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो सोर्सेज है वो बार बार इस बात को कहते हैं, बातचीत में जो बातें समझ में आती हैं कि अधिक सीट पर लड़ने से अधिक हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि कौन सी सीटें हम निकाल पाएंगे, जीत पाएंगे, उसको ज्यादा तरजीह देनी है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। देखिए दोस्तों, 25 विधानसभा सीट का तो जिक्र हम करेंगे ही। आपको याद है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर जो कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, मात्र 19 सीट जीत पाई थी। तेजस्वी प्रसाद यादव की नाराजगी भी सामने आई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने रणनीति बदली है। 70 सीटों पर तो लड़ेगी, लेकिन सीट की अदला बदली होगी। मतलब ये जो आरोप पिछले बार कांग्रेस लगा रही थी कि हमें खराब सीट दिया गया, हारने वाला सीट दिया गया, वो गलती इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नहीं दोहराने जा रही है। तो कौन से वो 25 सीट है जहां पर कांग्रेस एकदम मिशन मोड पर काम कर रही है, संगठन काम कर रही है, कृष्ण अल्लावरू काम कर रहे हैं कि उन 25 सीटों में तेजस्वी चाहेंगे भी कि एक सीट भी ले ले तो कांग्रेस उस पर तैयार नहीं होगी, भले ही गठबंधन रहे या टूट जाए। ये कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है दोस्तों। तो उन 25 सीटों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि 19 सीटें सिलसिलेवार तरीके से जल्दी से हम बता देते हैं आपको कि कौन कौन सी वो 19 सीटें रही जिसमें 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने फतह हासिल की थी, मतलब जीत हासिल की थी। देखते जाइए सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले दोस्तों जो 19 सीट है, अररिया से अब्दुल रहमान, इजहारुल हुसैन, कस्बा से मोहम्मद अफाक आलम, कदवा से शकील अहमद खान, मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, महाराजगंज से विजय शंकर दुबे, राधापाकर से प्रतिमा दास, खगड़िया से छत्रपति यादव, भागलपुर से अजीत शर्मा, जमालपुर से अजय कुमार सिंह, विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ, बक्सर से मुन्ना तिवारी, राजपुर से विश्वनाथ राम, चनारी से मुरारी प्रसाद गौतम, करागढ़ से संतोष कुमार मिश्र, कुटुंबा से राजेश कुमार जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह और हिसुआ से नीतू कुमारी। ये तो 19 नाम हुए जो 2020 के विधानसभा चुनाव में जीते थे। लेकिन अब चर्चा जो सर्वाधिक हो रही है, देखिए 45 सीटों की सूची तैयार की गई है। मतलब कि वो 45 सीट जहां पर सबसे मजबूत स्थिति में कांग्रेस है, उन 45 सीटों का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। लेकिन 25 पर मुहर लगा है अभी फिलहाल, मैं अब तक का अपडेट बता रहा हूं आपको कि 25 सीटों पर मुहर लगा है और वो 25 सीट कांग्रेस पार्टी एन क्रेन प्रक्रेन लड़कर ही रहेगी। उस सीटों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ना तो आरजेडी से ना लेफ्ट से। अगर महागठबंधन में रहती है तो, या अगर तीसरा मोर्चा बनता है, भविष्य में गठबंधन टूट जाती है और तीसरा मोर्चा बनता है, तब भी कांग्रेस पार्टी इन 45 सीटों में से एक सीट कम नहीं करने जा रही है और ये 25 सीट तो फाइनल है। चलिए दोस्तों, तो 25 सीट कौन कौन से हैं उसकी एक सूची आपको हम दिखाते हैं, बताते हैं कि कौन कौन सी 25 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है ताल ठोकने जा रही है। देखिए, सबसे पहले बिस्फी हरिभूषण ठाकुर बचौल का सीट है और बिस्फी विधानसभा पर पिछली बार आरजेडी के फैयाज अहमद जो है वो दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इस बार बिस्फी आरजेडी को नहीं कांग्रेस पार्टी को जाएगा। तैयारी है, वहां से जबरदस्त तैयारी चल रही है। दूसरा सीट है दोस्तों मांझी विधानसभा, मांझी सारण प्रमंडल। मांझी विधानसभा से इस वक्त दोस्तों सीपीआई के डॉक्टर सत्येंद्र यादव जो है वो विधायक है, तो वाम का टिकट कटेगा और सीपीआई एम यानी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है उसके प्रत्याशी सत्येंद्र यादव को रिप्लेस करके कांग्रेस वो सीट लेने जा रही है। बिल्कुल प्रपोजल जो है वो भेजा जा चुका है, तैयारी है, प्रोग्रेस तैयारी है, जबरदस्त तैयारी है। अब देखिए दोस्तों, चैनपुर विधानसभा सीट जहां से जमा खान बिहार सरकार में मंत्री हैं, और चैनपुर की अगर बात करें तो वहां से बीएसपी सीट जीते थे लेकिन बाद में जदयू में चले गए थे। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी की एक महिला प्रत्याशी है, इन दिनों कन्हैया के साथ घूम रही है, बड़ी लाइमलाइट में है, एकदम प्रबल दावेदारी है कि चैनपुर से उनको चुनाव लड़ना ही है, महागठबंधन की तरफ से या थर्ड फ्रंट बनेगा तो उधर से। चौथा सीट दोस्तों आपको गया टाउन। देखिए, गया टाउन की अगर हम बात करें तो यहां से प्रेम कुमार
जो बिहार सरकार में मंत्री भी है, 7 बार विधायक रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको बताएं कि वहां से अखौरी ओंकार नाथ मनोहर श्रीवास्तव भी लोग कहते हैं, वहां पर पिछले बार चुनाव लड़े थे, दूसरे नंबर पे आए थे। तो वो सीट भी फाइनल है कि वहां से कायस्थ प्रत्याशी ही लड़ेगा कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर, अखौरी ओंकार नाथ। चलिए अगला सीट बताते हैं, टिकारी विधानसभा सीट। और यहां से दोस्तों हम पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार विधायक है, और पिछली बार यहां से सुमन कुमार कांग्रेस के जो है वो दूसरे नंबर पर रहे थे। तो वहां से भी जबरदस्त आ रही है खबर है कि सुमन कुमार जो है वही प्रत्याशी बनाए जाएंगे। लेकिन चर्चा बड़ी जोर शोर से है कि वही सीट कांग्रेस फिर से रिटेन करेगी। अगला सीट देखिए दोस्तों, वजीरगढ़ विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहां से बीजेपी के वीरेंद्र सिंह जो है वो विधायक है, और वीरेंद्र सिंह विधायक है। और वहां से कांग्रेस के शशिशेखर सिंह पिछले बार दूसरे नंबर पर रहे थे, तो फिर से इस बार शशिशेखर सिंह जो है वो प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। अगली सीट पे चले दोस्तों, वारसलीगंज, जहां से बीजेपी की अरुणा देवी विधायक है। और अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव को देखें तो वहां से कांग्रेस के शशि कुमार जो है वो दूसरे नंबर पर रहे थे बतौर महागठबंधन प्रत्याशी रहते हुए। अब अगर दोस्तों अगले सीट की हम बात करें तो रोसड़ा विधानसभा, देखिए रोसड़ा बेगूसराय का इलाका का सीट है, और रोसड़ा से इस वक्त बीजेपी के वीरेंद्र पासवान जो है वो विधायक है। तो वीरेंद्र पासवान विधायक है, और कांग्रेस के पासवान विकल्प दूसरे नंबर पर रहे थे। विकल्प पासवान जो है वो दूसरे नंबर पर कांग्रेस के रहे थे, और फिर से वहां से वही चुनाव लड़ रहे हैं। अब वैशाली की अगर हम बात करें, वैशाली विधानसभा जो अगला विधानसभा सीट है हमारा, तो वहां से जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल विधायक है, और कांग्रेस पार्टी से संजीव सिंह जो है वो 2020 में वहां पर दूसरे नंबर पर रहे। तो देखिए ये वो सीटें हैं, लगातार आप टिकारी कहिए, गया टाउन कहिए, वारसलीगंज कहिए, ये वो सीटें हैं जहां से कांग्रेस पिछले बार जीतते रह गई थी, मतलब करीब करीब जीत के नजदीक पहुंच गई थी। अगला सीट दोस्तों लालगंज है, जहां से बीजेपी के संजय कुमार सिंह विधायक है। लालगंज से भाजपा के संजय कुमार सिंह विधायक है, और वहां से कांग्रेस के राकेश कुमार दूसरे नंबर पर रहे थे कांग्रेस पार्टी से। अगला सीट दोस्तों मोहनिया है, मोहनिया से अभी विधायक है, हालांकि अब बीजेपी में आ गई है। संगीता देवी आप जानते हैं आरजेडी से थी, आरजेडी वो सीट जीती थी। तो अब वहां से दोस्तों बीजेपी के निरंजन राम दूसरे नंबर पे रहे थे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी वहां पे दावा ठोक रही है, मतलब आरजेडी का वो सीट रहा है, लेकिन वहां से भी आरजेडी को रिप्लेस करके कांग्रेस वो सीट चाहती है। देखिए मैंने कहा ना वीडियो की शुरुआत में कि कांग्रेस वो तमाम सीटें चाहती है जहां से उसकी स्थिति मजबूत है। अधिक सीटों पर लड़ना, उससे अधिक महत्वपूर्ण है अधिक सीट जीत जाना बिहार विधानसभा चुनाव में। तो मोहनिया सीट की हमने चर्चा की। अगला सीट तो तरारी, अभी हाल में चुनाव हुआ था, और तरारी से वाम के विधायक है। आपको पता है कि माले से सुदामा प्रसाद जीते थे, लेकिन वो अब आरा से सांसद बन गए हैं, तो वहां पर उपचुनाव हुआ, और सुनील पांडे के जो पुत्र है वो वहां से विधायक है। अब उपचुनाव में सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रसाद ने बीजेपी का टिकट पर चुनाव जीता, और वहां से भी कांग्रेस की दावेदारी बड़ी मजबूत है। हालांकि देखिए अगर आपको एक बात बताएं तो वहां से इस बार भी राजू यादव लड़े थे, वाम दल के हैं, लेकिन कांग्रेस वो सीट तरारी चाहती है कि तरारी किसी भी कीमत पर उसे मिलना चाहिए। तो तरारी के बाद भोरे विधानसभा, गोपालगंज चलिए, भोरे विधानसभा सीट, भोरे पर भी कांग्रेस की प्रबल दावेदारी है। जेडीयू के सुनील कुमार विधायक वहां से है, माले की जितेंद्र पासवान दूसरे नंबर पे रहे थे, तो माले यहां पे लड़ी है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, और साफ कहा गया है कि वो सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। भोरे के बाद दोस्तों हाजीपुर विधानसभा सीट, बड़ा क्रुशियल है ये। अब देखिए हाजीपुर से बीजेपी के अरुणा सिन्हा विधायक है, और आरजेडी के धर्मेंद्र कुमार वहां से पिछले बार चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। तो उस सीट पर भी कांग्रेस पार्टी की दावेदारी है। कई सीटें हैं जहां पर सीपीआई, सीपीआईएम, आरजेडी के कई प्रत्याशी लड़े हैं, पिछले बार सेकंड नंबर पे रहे हैं, लेकिन उन सीटों पर आरजेडी का दावा हो रहा है, अब आपकी कांग्रेस का दावा हो रहा है। अगली सीट देखिए दोस्तों कुम्हरार से तो भारतीय जनता पार्टी के अरुण सिन्हा लंबे समय से विधायक है, और वहां से कांग्रेस के आरजेडी से धर्मेंद्र कुमार दूसरे नंबर पे रहे थे आरजेडी। लेकिन इस बार चर्चा है कि कुम्हरार सीट से जो पटना जिला के अध्यक्ष है कांग्रेस के शशि रंजन, उनकी चर्चा हो रही है कि वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो कुम्हरार विधानसभा सीट भी कांग्रेस चाह रही है, शहरी इलाका का सीट है, कायस्थ और कहां दो जातियों का कॉम्बिनेशन और यादव, ये सीट तय करता है कुम्हरार विधानसभा। अब कुम्हरार के बाद दोस्तों गोविंदपुर, देखिए गोविंदपुर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो गोविंदपुर से आरजेडी के मोहम्मद कामरान विधायक है। तो सिटिंग विधायक का भी टिकट काटना चाह रही है कांग्रेस पार्टी, और ये लिस्ट भेजा गया है दोस्तों।
तो मोहम्मद कामरान वहां से सिटिंग एमएलए है, लेकिन उनका टिकट कट सकता है अगर कांग्रेस पार्टी अपनी जीत पर अड़ी रही और तेजस्वी कांग्रेस की बात मानते हैं तो। गोविंदपुर के बाद दोस्तों बेनीपट्टी की बात करें तो वहां से विनोदानंद झा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से भावना झा वहां पर दूसरे नंबर पर रही थी। देखिए विनोदानंद झा बीजेपी से है और भावना झा सेकंड पे थी 2020 में, तो उनकी दावेदारी बड़ी प्रबल है। अब विक्रम की बात कीजिए तो विक्रम से कांग्रेस के सौरभ सिद्धार्थ जीते हुए हैं, सिद्धार्थ सौरभ, और उनकी ही दावेदारी है। इसके अलावा दोस्तों बेगूसराय की बात करें तो बीजेपी के कुंदन सिंह विधायक है और बेगूसराय से कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमिता भूषण जो है वो दूसरे नंबर पर रही थी, तो उनकी भी दावेदारी वहां से बड़ी मजबूत मानी जा रही है। उसके बाद दोस्तों नरकटियागंज, बेगूसराय के बाद नरकटियागंज आइए तो नरकटियागंज में बीजेपी की रश्मि वर्मा आपको पता है, और वहां से कांग्रेस के विनय वर्मा। देखिए एक परिवार के लोग हैं, रश्मि वर्मा और विनय वर्मा, गोतिया है ये लोग, और विनय वर्मा कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते रहे हैं, तो उनकी दावेदारी वहां पर बहुत मजबूत है। कायस्थ का ये सीट है और यहां से रश्मि वर्मा बीजेपी से विधायक है। अब अगर बात करें नरकटियागंज के बाद तो राजनगर जो विधानसभा सीट है, जी हाँ, और राजनगर से बीजेपी के रामप्रीत पासवान आप जानते हैं विधायक है, और वहां से आरजेडी के राम अवतार पासवान पिछली बार चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार जो खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के वहां पर कई दावेदारी तैयारी में है और कृष्णा लवरू की सीट की नजर जो है वो राजनगर पर बनी हुई है। राजनगर के बाद दोस्तों बछवाड़ा विधानसभा, देखिए बेगूसराय की लगभग सभी सीटें हैं। बछवाड़ा विधानसभा की अगर बात करें कन्हैया का इलाका है, बछवाड़ा में बीजेपी के सुरेंद्र मेहता विधायक हैं और पिछले बार वहां से अवधेश कुमार राय दूसरे नंबर पे रहे थे दोस्तों, तो इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी जो है वो सीट पर दावेदारी कर रही है। अब अगले सीट पर चलते हैं, कैमूर जिला का रामगढ़ विधानसभा सीट। रामगढ़ से बात करें तो यहाँ से सुधाकर सिंह चुनाव जीते थे और इस बार बसपा वहां से चुनाव जीती है, जो उपचुनाव हुआ है क्योंकि सुधाकर सिंह बक्सर से सांसद बन गए हैं। पिछली बार वहां से बीएसपी के अंबिका सिंह दूसरे नंबर पे थे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी की दावेदारी चैनपुर पर भी है और रामगढ़ में भी है, और दोनों दोस्तों शाहबाद के कैमूर का सीट है। और बगहा अंतिम सीट है, बगहा से बीजेपी के राम सिंह विधायक हैं, कांग्रेस के जयमंगल सिंह दूसरे नंबर पे थे। तो ये 12 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस, माफ कीजिएगा, ये 25 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी की खड़े खड़े दावेदारी है, मतलब इन सीटों पर कोई कोताही नहीं होगा। इसके अलावा जो 20 सिटिंग सीट है 19, वो 19 सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का पूरा दावा है कि 19 सीट में से एक भी सीट हम कम नहीं लेंगे। तो 45 सीटों की सूची, करीब करीब 44-45 सीटों की सूची है, तो लिस्ट है वो कांग्रेस पार्टी ने तैयार कर रखी है। अब देखिए एक और खबर आपको बताते हैं, गया के जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि फंड की कमी के कारण होती है परेशानी, मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर दोस्तों फंड को लेकर भी काफी दिक्कत है, ये चर्चा होती है, तो उसके लिए भी अब दिल्ली से इसकी तैयारी हो रही है कि फंड का इस बार दिक्कत बिहार में ना हो। देखिए बिहार में कांग्रेस पार्टी बड़े वॉर मोड पर चुनाव लड़ रही है, चुनाव तो शुरू नहीं हुआ है लेकिन जमीन पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और इन 25 विधानसभा सीटों को आप नोट कर लीजिए, मैंने वो तमाम लिस्ट बता दिया आपको, और 19 सीटें 2020 की, 44 सीटों का कॉम्बिनेशन कांग्रेस पार्टी अभी से लेकर चल रही है। हालांकि चुनाव में भी 7 महीना का समय बचा हुआ है, तो आगे अभी ये सीट बढ़ेगा, 100 तक संख्या पहुंच सकता है। कांग्रेस पार्टी के जो इंटरनल सोर्सेज है वो इस बात की पुष्टि करते हैं। अब देखिए तेजस्वी कितना कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन 25 सीटों पर तो नापास बिल्कुल फाइनल है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।